वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? अच्छे। आज जो अपने सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो है किसके बारे में? प्रमुख युद्ध अभ्यास। ठीक है, कौन से देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास और किस नाम से जानना जाता है उनके बारे में आज पढ़ेंगे अपन कि भारत और अन्य देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनके क्या स्पेशली कुछ नाम रखे गए हैं। और इस टॉपिक पर आपको हर बार एक क्वेश्चन क्या है देखने को मिलता है, किसमें? एग्जाम में। ठीक है, कि कौन से देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास है। तो ये जो टॉपिक है ये अपना क्या है, 100% मार्क लेने वाला या मार्क्स लेने वाला टॉपिक है। और इसीलिए अपन इस टॉपिक को क्या अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ में आप क्या करते जाएं, नोट भी करते जाएं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रमुख कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं और कौन कौन से देशों के साथ चलते हैं या फिर कौन कौन से देशों के साथ मिलकर क्या करते हैं, वो युद्ध का अभ्यास करते हैं। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब सेना में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस देश के साथ अपन किस नाम से युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है, कुछ इनमें थल सेना के भी हैं, कुछ नौसेना के भी आएंगे और कुछ कैसे आएंगे, वायु सेना के भी आएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके अपन हर देश के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है साथियों? इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। एक दूसरा है इंद्रा, इंद्र दूसरा है इंद्रा और तीसरा है कौन सा? अविंद्रा, या कहीं पे आपको मिलेगा एविंद्रा। ठीक है, ये जो तीनों युद्ध अभ्यास है इंद्र, इंद्रा और अविंद्रा नाम का, ये किन दो देशों के साथ में होता है? तो ये होता है एक तो भारत, और भारत के साथ कौन सा देश है? तो भारत के साथ देश कौन सा है? रूस। कौन सा देश है? रूस। तो किन दो देशों के बीच में होता है? यदि आपको पूछ ले इंद्रा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में, या भारत और अन्य किस देश के साथ होता है, तो किस देश के साथ होगा? भारत और रूस के साथ। कौन सा? इंद्र, इंद्रा और अविंद्रा। तीनों जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ है? रूस के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी सेना के हैं। तो इंद्र है कौन सी सेना का? थल सेना के बीच। कौन सी सेना के बीच? थल सेना के बीच। मतलब भारत की थल सेना और रूस की थल सेना दोनों मिलके जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसको क्या बोला जाता है या क्या नाम दिया गया है? इंद्र। क्या नाम दिया गया है? इंद्र। और इंद्रा है कौन सी सेना के साथ? तो ये हो जाएगा कौन सी? नौसेना के साथ। कौन सी सेना के साथ? नौसेना के साथ। अंतिम है अविंद्रा, ये हो जाएगा किसके साथ? तो ये हो जाएगा साथियों किसके साथ? वायु सेना के साथ। किसके साथ? वायु सेना के साथ। क्वेश्चन आ जाएगा वायु सेना के द्वारा रूस और भारत के बीच किया गया युद्ध अभ्यास का नाम तो क्या होगा? अविंद्र या एविंद्रा। ठीक है, इसी तरीके से देखें यदि अपन आगे, एक आता है गरुड़, एक आता है वरुण और एक आता है शक्ति। सब एक एक बार पूछे गए हैं ये साथियों, याद रखना। हर एक एग्जाम में आता है, आर्मी के ही नहीं, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध अभ्यास कौन सी दो सेनाओं के बीच में होता है या कौन से दो देशों के बीच में होता है। तो गरुड़, वरुण और शक्ति ये तीनों युद्ध अभ्यास है किसके साथ? भारत और उसके साथ कौन सा देश है साथियों? तो भारत के साथ देश है कौन सा? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। कौन कौन से? गरुड़, वरुण और शक्ति। कौन कौन सा? गरुड़, वरुण व शक्ति। आया समझ में? कौन कौन सी सेना करती है वो भी देख लो। गरुड़ नाम से पता चल रहा है उड़ने वाला गरुड़। ठीक है, तो कौन सा? वायु सेना के साथ। वरुण, ठीक है, वरुण है कौन सा? नौसेना के साथ। और शक्ति कहाँ है साथियों? थल सेना के साथ। कौन सा? थल सेना। शक्ति का याद रखना आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि शक्ति नाम से 2-3 आएंगे आगे। एक तो है डायरेक्टली शक्ति, एक आएगा मित्रा शक्ति, एक आएगा समुद्र शक्ति, और तीनों अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं। ठीक है,
तो केवल शक्ति आए तो किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ। कुछ कौन कौन सा हो गया? भारत और फ्रांस। यही आपको पूछा जाए कि मित्रा शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो कौन कौन से देश के साथ होता है? तो मित्रा शक्ति किस किस के साथ है? भारत प्लस किसके साथ? श्रीलंका के साथ। किसके साथ साथियों? श्रीलंका के साथ। कौन कौन सा युद्ध अभ्यास? मित्रा शक्ति नाम से। कौन सा? मित्रा शक्ति। ठीक है, केवल शक्ति फ्रांस के साथ। मित्र किस कौन सा अपना पास में कौन है? अपने समुद्र तटीय यदि देखें अपन तो सबसे जो पास का देश है तो वो कौन सा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। किस द्वारा जुड़ा हुआ है? तो पाक जल संधि द्वारा। किसके द्वारा? पाक जल संधि द्वारा। बीच में आता है कौन सा? रामेश्वरम द्वीप। सुना होगा आपने रामेश्वरम द्वीप किन दो देशों के बीच में? तो या राम सेतु द्वीप, रामेश्वरम द्वीप बोलो या राम सेतु द्वीप बोलो, किन दो देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा अभ्यास होता है? मित्रा शक्ति अभ्यास। ठीक है, कौन सी सेना का है ये? तो ये भी होगा कौन सी सेना का साथियों? थल सेना का। कौन सी सेना का? थल सेना का। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखिए, इसके बाद देखिए एक आता है कौन सा? समुद्र शक्ति। ये है भारत के साथ में कौन सा दूसरा देश? तो भारत के साथ में दूसरा देश है जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है साथियों? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा? समुद्र शक्ति। नाम से पता चल रहा है कि कौन सा है ये? कौन सी सेना से समुद्र? समुद्र मतलब कहाँ होगा? नौसेना से संबंधित है। कौन सी सेना से? नौसेना से। तो देखिए साथियों, शक्ति के बारे में 3 हो गए। कौन कौन सा? डायरेक्टली शक्ति फ्रांस, मित्रा शक्ति श्रीलंका और समुद्र शक्ति कौन सा? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखिए और कौन सा है? एक आता है सूर्य किरण। सूर्य किरण नाम का युद्ध अभ्यास किस किस के साथ होता है? तो सूर्य किरण नाम का जो युद्ध अभ्यास है वो है भारत तथा नेपाल के साथ। किसके साथ है साथियों? भारत तथा नेपाल के साथ। कौन सी सेना से संबंध है? तो साथियों थल सेना से। कौन सी सेना से? थल सेना से संबंध रखता है। ठीक है, कौन सा? सूर्यकिरण। किसके साथ? भारत और नेपाल के साथ। आया समझ में? इसके बाद में है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड ये किसके साथ है? हैंड इन हैंड। तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये है भारत तथा चीन के साथ। किसके साथ है? भारत तथा चीन के साथ। भारत और चीन के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे भी आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? हैंड इन हैंड। कौन सा? हैंड इन हैंड। किस सेना से संबंध है? तो किस सेना से होगा? थल सेना से। किस सेना से होगा? थल सेना से संबंधित। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। इंद्र, इंद्रा और अविंद्रा तीनों कौन से देश? भारत और रूस। आगे गरुड़, वरुण तथा शक्ति कौन सा? भारत और फ्रांस। मित्रा शक्ति श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत और नेपाल, और अंतिम कौन सा हो गया? हैंड इन हैंड, मतलब भारत और चीन के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आगे भी हैं देशों के साथ प्रमुख युद्ध अभ्यास, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए कुछ और इस देशों के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास है। एक आता है युद्ध अभ्यास का नाम मैत्री। कौन सा? मैत्री। और एक आता है सैन्य मैत्री। दोनों अलग अलग है, याद रखना। सैन्य मैत्री अलग देश से संबंध रखता है और मैत्री अलग देश से। ठीक है, सैन्य मैत्री किस किस के बीच में है? तो ये है भारत तथा किसके बीच में? मैत्री आ जाए तो डायरेक्ट भारत तथा थाईलैंड के बीच में। किसके बीच में? भारत तथा थाईलैंड।
ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। और यदि आ जाए सैन्य मैत्री के भारत में, तो ये हो जाएगा भारत के साथ में कौन सा देश होगा, तो होगा कौन सा, जापान। कौन सा होगा, जापान। कौन सा, सैन्य मैत्री। डायरेक्ट मैत्री किसके बीच में, भारत तथा जापान के बीच में। किसके बीच में, भारत तथा जापान के बीच में। ठीक है, अब देखो है किससे संबंध रखता है, तो ये रखेगा मैत्री किससे, थल सेना से। और जो सैन्य मैत्री है ये जो भारत और जापान के बीच में है, ये कौन सी सेना से है, तो ये रखेगा कौन सी सेना से साथियों, वायु सेना से। कौन सी, वायु सेना। जैसे शक्ति के बारे में अपन 3 पढ़े, कौन कौन से याद आ रहा है क्या, वापस देखो। एक तो पढ़ा शक्ति डायरेक्टली किसके साथ, भारत तथा फ्रांस के साथ। दूसरा अपन ने पढ़ा कौन सा, मित्र शक्ति या मित्रा शक्ति, किस किस के बीच में, भारत तथा श्रीलंका के बीच में। इसके बाद में अपन ने पढ़ा समुद्र शक्ति, किस किस के बीच में, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में। उसी प्रकार एक तो है मैत्री भारत तथा थाईलैंड, और एक है सैन्य मैत्री, तो कौन सा हो जाएगा, भारत तथा जापान। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, एक आता है दोस्ती। दोस्ती नाम से जो युद्ध अभ्यास चलता है, ठीक है, वो किस किस के बीच में, तो दोस्ती नाम का जो युद्ध अभ्यास है ये 3 देशों के बीच में। कौन कौन सा देश होगा, एक तो होगा मालदीव, एक होगा कौन, अपना भारत, और एक और देश है जिसका नाम क्या, श्रीलंका। क्या नाम होगा, श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। ठीक है, कितने देश हो गए, 3 देश हो गए। कौन सा, दोस्ती। किन 3 देशों के साथ में दोस्ती, मालदीव, भारत तथा श्रीलंका। भारत के जो समुद्री तटीय इलाके के पड़ोसी हैं, एक तो ये और एक यहाँ पे जो, ठीक है, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे की साइड में, ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया कौन सा, मालदीव। कौन सा हो गया, मालदीव। समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, दोस्ती कौन सी सेना के साथ, तो कौन सी सेना के साथ तो कौन सी सेना के साथ, दोनों समुद्र तट से इलाके से कनेक्टेड है, तो कौन सी सेना के साथ, नौसेना के साथ। कौन सी सेना, नौसेना के साथ। ठीक है, आगे देखिए, व्रज प्रहार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो भी मैं लिखा रहा हूं इनमें से 5-7 का मैं बता रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रख लिएगा कि ये आपके एग्जाम में क्या वापस देखने को मिलेंगे 100%। व्रज प्रहार किसके बीच में है, भारत तथा यूएसए के बीच में। किसके बीच में है, भारत तथा यूएसए के बीच में। कैसा है साथियों, तो कौन सी सेना से संबंधित है, तो नौसेना से संबंधित है। व्रज प्रहार क्वेश्चन आया हुआ है। व्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो किन 2 देशों के बीच में होगा, भारत तथा यूएसए के बीच में। किस किस के बीच में, भारत तथा यूएसए के। एक आता है इसी का अजय प्रहार, ये है अजय किसके, भारत। अपन ने किससे विजय की थी, पहले अपन किसका राज था, ब्रिटेन का। किसका राज था अपन पे, ब्रिटेन का। तो अजय किस पे, भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय किसके साथ हो गया, भारत और ब्रिटेन के बीच में। आया समझ में, वापस देख लीजिए। एक तो है मैत्री भारत तथा थाईलैंड के बीच में। किसके बीच में होगा, मैत्री भारत तथा थाईलैंड के बीच में। उसके बाद में है सैन्य मैत्री, कौन कौन सा हो गया, भारत तथा जापान के बीच में। दोस्ती 3 देशों के बीच में। कौन से 3 देश, जो भारत से समुद्री इलाके से कनेक्टेड है, कौन कौन सा, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, और एक हो गया खुद कौन, भारत। व्रज प्रहार और अजय प्रहार, जिसने अपन पे क्या किया, राज किया, ठीक है, जिनने अपन पे क्या विजय प्राप्त की जिस देश से, वो कौन सा, ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन पर अजय और भारत और यूएसए पर व्रज प्रहार। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से देखो आगे कुछ और भी है जो फिक्स क्या है, नाम से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा किन देश के साथ संबंधित। तो साथियों ये जो भी अपन आज पढ़ रहे हैं किसके बारे में, युद्धाभ्यास के बारे में, ठीक है, इनको करेक्टली फॉर्म में रूप में आपको देखना है, समझना है, और इसका एग्जाम आपको 100% किस में मिलेगा, आर्मी में मिलेगा, ठीक है। और इसी के मध्य आपको जो आपका सपना है, कौन सा,
कौन सा क्या है आपका सपना लक्ष्य आर्मी पार करने का? इस बार वो अपन को क्या करना है? पूरा करना है, क्योंकि अपन के लिए आर्मी का जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए हर एक पॉइंट या हर एक टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे कुछ और देश हैं उनके बारे में। आगे देखिए और कुछ स्पेशली क्या कोई युद्ध अभ्यास है तो उनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, एक आता है किस नाम से? एक आता है किस नाम से? सिलनेक्स। ठीक है, एक आता है किस नाम से? किस नाम से? सिट मैक्स। एक आता है किस नाम से? सिबेक्स। और एक आता है कौन से नाम से? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, ये तीन क्या है? मुख्यतः युद्ध अभ्यास है। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। और एक है क्या ये लो, किसके बारे में, किस किस देश के बारे साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? सिलनेक्स। सिलनेक्स का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है, श्रीलंका और इंडिया के साथ बीच में। यक्स का मतलब क्या हो गया? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब किसकी एक्सरसाइज हो रही है? युद्ध अभ्यास की। ठीक है, तो किस नाम से पता चल रहा है आपको? श्रीलंका और इंडिया। तो क्या हो गया? भारत तथा श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत तथा श्रीलंका के बीच में। ये सब जो भी युद्ध अभ्यास है ये कौन सी सेना से संबंधित है? तो नौसेना से संबंधित है। कौन सी सेना से? नौसेना से। भारत और श्रीलंका के बीच में अपन ने एक पढ़ा था थल सेना का युद्ध अभ्यास, जिसका नाम रखा क्या, या नाम क्या है? मित्रा शक्ति। क्या नाम है साथियों? मित्रा शक्ति। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला देखो किस नाम से हो गया? सिटमैक्स। सिटमैक्स का मतलब क्या हो गया? तीन देश साथ मिलकर। कौन कौन सा? एक तो होगा सिंगापुर, एक होगा कौन? भारत, और एक होगा कौन? थाईलैंड। ये तीनों देश मिलकर नौसेना के जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? क्या? सिटमैक्स। किस किस नाम से? एस से क्या? सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से क्या? थाईलैंड। ठीक है, कि टी से क्या हो गया? थाईलैंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से क्या? थाईलैंड। ये तीनों मिलकर जो युद्ध अभ्यास करते हैं नौसेना के सैनिक, उसको क्या नाम दिया? सिटमैक्स। किस नाम से दिया? सिटमैक्स। आगे देखिए एक आता है सिबेक्स। सिबेक्स किसके बीच में है? एक तो हो जाएगा वही सेम, एस से मतलब क्या? सिंगापुर, और आई से मतलब क्या? भारत या इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है, एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया, और उनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सरसाइज हो रहा है। कौन सी सेना का? तो कौन सी बताओगे आप? नौसेना का। कौन सी? नौसेना का। आया समझ में? ठीक है, अगला देखो कौन सा है? ओसिंडेक्स। किस नाम से है? पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। क्या है? ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच में जो क्या होता है? नौसेना के सैनिकों द्वारा युद्ध अभ्यास होता है, उसको क्या नाम दिया अपन ने? AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, और एक्स से क्या हो गया? एक्सरसाइज। आया समझ में? अगला लास्ट है अपना कौन सा? एम्बेक्स। ठीक है, किस नाम से है? तो एम से हो गया म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। और बी से हो गया भारत। तो किस देशों के बीच में हो गया? भारत तथा म्यांमार के बीच में या म्यांमार के बीच में। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है?
MX। ठीक समझ में आ रहा है? सभी किससे संबंधित रखते हैं? नौसेना से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये जो भी अपने युद्ध अभ्यास पढ़े मेनली, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये तो नाम से आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सा किस किस देश के साथ संबंध रखता है। एक और आता है, लिख लो आप, एक आता है संप्रति। कौन सा आता है? संप्रति। किस देश के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ। कौन सा देश है? भारत और बांग्लादेश। कौन सा? संप्रति। कौन सा? संप्रति। ठीक है, एक है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, वो भी लिख लो, नाम से पता चल जाएगा आपको क्या है। कजाकिस्तान और इंडिया, मतलब क्या हो गया? काजिन। ठीक है, किस किस के बीच में? भारत प्लस कजाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आगे का देश, कजाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद का। ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा? कज इंडिया। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या? सिलनेक्स। इसी प्रकार ये क्या हो गए? सभी नौसेना से, जो ऊपर वाले जो भी हैं ये सब किससे संबंधित रखते हैं? नौसेना से संबंधित रखते हैं। कौन से? युद्ध अभ्यास के बारे में। एक बार आप वापस देख लीजिए, वापस बता देता हूँ। अपन स्टार्टिंग से अपन ने पढ़ा किसके बारे में? भारत और रूस के बारे में। कौन कौन सा? इंद्रा और अविंद्रा, तीनों किसके? भारत और रूस के। फिर अपन ने पढ़ा गरुड़, वरुण तथा शक्ति, किस किस के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। आया समझ में युद्ध अभ्यास? फिर अपन ने पढ़ा एक मित्र शक्ति, किसके बीच में? भारत तथा श्रीलंका के बीच में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कौन सा? समुद्र शक्ति। सूर्य किरण, भारत तथा नेपाल के बीच में। कौन सा? सूर्य किरण। हैंड इन हैंड, कौन सा? भारत तथा चीन के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास। ठीक है, एक है यूएसए तथा भारत के बीच में होने वाला थल सेना का युद्ध अभ्यास। कौन सा? याद है? वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। अजय प्रहार किसका? भारत तथा ब्रिटेन का। कौन सा? अजय प्रहार। समझ में आ रहा है? एक पढ़ा अपन ने दोस्ती, किन दो देशों के साथ में? मालदीव, श्रीलंका तथा भारत, तीनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? दोस्ती। एक है मैत्री और एक है सैन्य मैत्री। दो पढ़ा ना मैत्री पे? मैत्री किस किस का? भारत तथा थाईलैंड का। और सैन्य मैत्री किसका? भारत तथा जापान का। ये मुख्यतः रूप से आज अपन ने क्या पढ़े? युद्ध अभ्यास के बारे में। किसके बारे में? युद्ध अभ्यास के बारे में, कि किन दो देशों के साथ युद्ध अभ्यास होता है, उसका स्पेशल क्या कुछ नाम है उनके बारे में। आराम से पढ़ना है, एक बार पढ़ोगे आप तो टोटली आपको क्या हो जाएगा? बरोबर पता चल जाएगा कि कौन सा देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास चलता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आया क्या समझ में? बताइए जल्दी, आ रहा है ना? आगे देखिए, इसके बाद जो भी अपनी क्लास होगी आगे की, उसमें अपन लाएंगे कौन सा? एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी के साथ डटे रहिए और अपना मुकाम, अपना लक्ष्य, अपना हौसला बुलंद रखिए। ठीक है, और उस बुलंद हौसले के साथ अपन को क्या है? एक उड़ान भरनी है, और उस उड़ान में अपन को क्या करना है? जो अपना टारगेट है उसको पूरा करना है, जो अपना मिशन है उसको पूरा करना है। फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।